ओके। तो आप लोग बताओ कैसा चल रहा है आप लोगों का। कोई सर बताओ। ग्रेट। एक समझ आ रही है ना ग्रेट चल रहा है। फिजिक्स वगैरह। ओके। मानसी। लव कुछ। अच्छा। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या हुई है, कोई बताएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या हो गई है। हाँ पूर्वा बोलो। हेलो पूर्वा। फर्स्ट डे तो सर ने इंट्रोडक्शन कराया था और ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत फॉर्मूलाज रिवाइज कराए थे जो हम इस हाँ। चैप्टर में करने। सेकेंड लेक्चर में हमने ट्रिग्नो कंप्लीट करके डिफरेंशिएशन पे आ गए थे और उसके ये डेरिवेटिव फंक्शंस उसके ग्राफ कर दिए थे। आवाज और आपकी फंस रही है। हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था इंटीग्रेट। डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शंस। ओके। इंटीग्रेशन हुआ है। हेलो पूर्वा। इंटीग्रेशन हुआ है। नहीं। नो सर, हुआ था थोड़ा सा। सर अभी डिफरेंशिएशन ही चल रहा था हमारा। डिफरेंशिएशन ही चल रहा था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया था ये पूरा। भी प्रॉपर्टीज पूरी नहीं हुई है। अच्छा प्रॉपर्टीज पूरी नहीं हुई है। सर मैं कहता हूँ कि लास्ट क्लास की एक्चुअली मुझे रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए थी क्योंकि वो मेरा सर मैं मतलब आज ही मेरी फर्स्ट क्लास है इस वजह से। हाँ तो आप ना स्नेह मैम से बात कर लेना। स्नेह मैम को पहचानते हो ना, ओके सर। आपके जो स्टूडेंट मैनेजर है। ठीक है, उनसे बात कर नो लेना, वो नो। प्रोवाइड करवा देगी। हाँ ग्रुप में हो ना आप। ओके ओके ठीक है। आलिया। हाँ जी आलिया, क्या ओके सर। बोले आप, कंप्लीट है। ओके हाँ। आवाज मेरी जा रही है ना क्लियर सभी के पास। सर हाँ सर। यस सर। हिमांशी। हेमंत आवाज क्लियर है ना, आलिया। ओके। थोड़ा देर वेट कर लें और किसी को आना हो तो आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में एडिंग सब देखो, फॉर्मूला याद है ना सभी को डिफरेंशिएशन का। यस सर। यस सर। बोलो। यस सर ही है। याद है। ओके। यस। हाँ पूर्वा बोलो। हेलो। सर नहीं, वो आपने पूछा था ना फॉर्मूला याद है तो उसके लिए हैंड रेज है। हाँ जी पूर्वा बोलो। हैंड जज क्यों आप। ओके ओके। चलो। अरीसा। यस सर। सर फॉर्मूला बोल रहा है। फॉर्म-
Sir, your voice is not audible. वॉइस क्लियर नहीं जा रही है क्या? हेलो। No, sir, बार-बार lag हो रहा है आपके। यस सर Yes, sir, वॉइस बार-बार ब्रेक कर रही है। हाँ जी, वॉइस क्लियर नहीं जा रही है क्या? Yes, sir, your voice is not properly audible. सर कभी क्लियर हो रही है और कभी अटक रही है। वॉइस ब्रेक यस कर रही है। सर Yes, sir. यस सर अब बताना। अरीसा, Yes, sir, now you are audible. अभी सही है? अभी सही है? Yes, sir. चलो एक मिनट। ओके। चलो ठीक है ना अभी? Yes, sir. अजी, अरीसा, हिमांशी, Yes, sir. Clear. वॉइस जा रही है ना? हेलो। Yes, sir. सर आ रही ओके। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है, ठीक है? Okay, sir.
चुप आएगा कि नहीं सर? ना स्क्रीन दिख रही है और ना ही वॉइस आ रहा है आपका। सर क्लास में नहीं है अभी। सर ये हुआ क्या है? Sir is not in the class right now. क्या? सर की बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए इन्होंने लीव कर दिया और शायद वो रिज्वाइन करें। ओके ओके। यहाँ पर कोई बात एक दूसरे से क्यों नहीं कर रहा? जेई वाले क्लासेस में तो सारे एक दूसरे से बात करते हैं। आपने जेई वाली क्लासेस पे अटेंड किया? हाँ जेई की मैंने मेरा ज्वाइन नहीं हुआ था जब तक मैं जेई की क्लासेस अटेंड कर रहा था। फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली। हेलो सो एम क्या है? अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री हेलो। बस। हाँ Yes, sir. यस सर। जी Yes, sir. चलो आप लोग हो। यस सर। आवाज जा रही है अभी सही से? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके। हाँ स्क्रीन शेयर हुआ? नो सर। No, sir. नो सर। स्क्रीन विजिबल है? नो सर। विजिबल ये सब Yes, यस sir. सर। No. Visible. Visible. अब विजिबल विजिबल होगा है यस ना? सर। सर। विजिबल है ना? ठीक है चलो। तो जैसे कि आपने बोला कि अभी डिफरेंशिएशन ही स्टार्ट हुआ है, डिफरेंशिएशन अभी पूरा नहीं हुआ है ना? No, sir. कुछ तो हाँ जी बोलो। No, sir. ओके। अच्छा ये यूनिट इन डायमेंशन पूरा हो गया था ना, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज? Yes, sir. और उसका यस सर। भी हो गया। होता है। तो डिफरेंशिएशन में जो भी अपना फार्मूला था वो हो चुका था? बोलो। Yes, sir. यस सर। प्रॉपर्टी Yes, जो sir. डी बाय बाय टी एक्स वाला फॉर्मूला हो गया था और कांस्टेंट से कैसे डील करते हैं साइन Yes, कॉस sir. का सब हो गया था। Like साइन कॉस और ऑपरेशंस जो साइन होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कैसे डिफरेंशिएशन लगता है वो भी करा देता सर। साइन थीटा का क्या होता है, बस सर डिफरेंशिएशन ये आज बताना। से तो सर डेरिवेटिव वाला ये शुरू होना। ये सब ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ, वाला नहीं बस अभी कराया साइन था। कॉस लास्ट सम तक हुआ था। साइन कॉस सबका हो गया था? नो सर। नो सर, ये अभी होना है। ओके। तो देखो हम लोग कुछ पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो आता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन, इसका बताओ क्या होता है? हाँ जी एक्स के पावर एन का x n plus 1 n multiply by x n into x to the power n plus 1। नहीं, देखो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन एन माइनस वन हो जाता है सर, पावर घट जाती है हो और जाता जो है ना? पावर ओरिजिनल होती है उसको मल्टीप्लाई कर और देते हैं। जो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू से।
जैसे कि Yes, अगर हम sir. एग्जांपल लें तो x के पावर 4 का, ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 बाहर आएगा और 4x x के क्यूब। पावर क्या आ जाएगा, 4x 4 x माइनस cube. 1, यानी 4x क्यूब, है ना, और एब्स्ट्रैक्ट यही होगा ना। यस सर। Yes, sir. उसी तरह अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर मान लो 3/2, तो यहाँ पे देखो पावर में क्या है, n के जगह पे क्या है, 3/2 है ना, बोलो। यस सर। यस Yes, सर। sir. 3/2 x तो to the power 1. x के 3/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3/2 x के पावर 3/2 माइनस 1, कितना आ जाएगा, 1/2 ना, यस सर, हाफ आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, 1/2. तो x के पावर 1 यानी x के पावर 1/2 रूट हो गया ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगर हम आगे बढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर हाफ का करें तो ये क्या आएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x लिख सकते हैं ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। कितना आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 1/2 x डिफरेंशिएशन to x the power -1/2. 1/2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 x के पावर 1/2 माइनस 1 यानी -1/2 आ जाएगा ना, -1/2. Yes, sir. बोलो। Yes, Yes. sir. तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पावर में माइनस है यानी नीचे चला जाएगा ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कितना आ जाएगा, है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यस सर। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कितना आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। यस चलो अगर हम कुछ और फार्मूला लिखें, ठीक है, अगर हम लिखें डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, बाई डी एक्स, या कुछ थीटा भी रहेगा ना, मान लो अगर इस तरह से रहे तो इसको हम लिख सकते हैं, साइन का होता है कॉस एक्स, ठीक है, साइन का क्या होता है, कॉस, ठीक है, या कॉस हाँ, तो या ऐसा थीटा के टर्म में रहे साइन थीटा बाई डी थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, बोलो। Yes, sir. तो साइन का क्या आ जाएगा, कॉस, याद रहेगा अब हमेशा ये, Yes, sir. यस। Yes, sir. साइन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। अगर हम कॉस की बात करें, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या आ जाएगा, ये आता है माइनस साइन एक्स, Minus sin x. Minus sin x. ठीक है ना, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। समझ आया। Yes, sir. यस। Yes, sir. तो देखो, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो तो है एक्स के पावर एन, उसमें कुछ भी आ सकता है, एक्स के पावर में कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, माइनस में भी पावर हो सकता है, समझ आया। Yes, sir. Yes. Yes, sir. उसके बाद सबसे ज्यादा जो फिजिक्स में यूज आता है वो साइन और कॉस, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्स के पावर एन, फिर साइन का आएगा, फिर कॉस आएगा। अगर हम एक दो और लिखें, मान लो कि tan का लिख लें,
किसी को याद है टेन का? सर ने लिखवाया था ये सब। सर कॉट स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, टेन का क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। सेक क्लियर है? स्क्वायर। हाँ, सेक स्क्वायर यस एक्स, सर। ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें तो ये भी एक फार्मूला हो गया। हम अगर हम आगे बढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, तो इसका हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। समझ आया? यस सर। इसका क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। एक आता है डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स। ई जो होता है एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। ई जो है, ई को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट, ठीक है। ई का जो वैल्यू होता है ना, ई का वैल्यू 2.71। तो यहाँ अगर हम बात करें एक तरह से मान लो, तो ई क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना, यस सर। ठीक है। तो ई के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई के पावर एक्स ही रह जाता है। समझ आया? यस सर। यस तो सर। ये सब चीजें को यस। याद कर लेना है, ठीक है। ये सब चीजों को याद कर लेना है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही। एक आता है लॉग, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स, ये होता है नेचुरल लॉग, ठीक है। तो इसका जो होता है वो हो जाता है 1/x। एल एन एक्स का वन क्या हो अपॉन जाएगा? 1/x, वन ठीक है। अपॉन समझ आया? तो एल एन एक्स का हो गया 1/x, यस ठीक है। सर। तो ये सब फार्मूला याद होनी चाहिए। जैसे ये देखो, x के पावर n में, तो x के पावर n में तो बहुत सारा बन सकता है, कुछ भी पावर ले लो, ठीक है। फिर आ गया, देखो रूट वाला तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, या तो तुम इस तरह से निकाल लो, या इसको याद भी रख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कितना हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ओके सर। और फिर आ गया साइन, फिर आ गया कॉस, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है तीनों, ठीक है। उसके बाद tan याद रहे तो अच्छा है, ठीक है। tan सेक ई के पावर एक्स कभी कभी आ जाएगा, फिर एल एन एक्स भी आ जाएगा, ठीक है। बोलो। सर ई की पावर एक्स का एग्जांपल दे दो। कुछ भी हो सकता है, ई के पावर में कुछ भी हो सकता है ना, एक्स, ठीक है। ई के पावर एक्स, देखो ई तो एक तरह से मान लो कांस्टेंट है 2.71, ठीक है। और एक्स एक वेरिएबल ही होगा ना, एक्स क्या होगा? वेरिएबल ही हो जाएगा। मान लो तुम्हें ई के पावर थीटा रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें इसको थीटा के टर्म में ही डिफ्रेंशिएट करना हो, तो इसका भी ई के पावर थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी कांस्टेंट हो ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है ना, याद है किसी को? पता है? यानी कोई यस कांस्टेंट सर। सी, तो यस इसका सर। क्या हो जाएगा? जीरो हो यस जाएगा, सर। ठीक है। यहाँ पे सी जीरो। क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर हो सकता है, 3 4 5, ठीक है। ई, ठीक है, सिर्फ ऐसा है डिफरेंशिएशन ऑफ ई, तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ई भी क्या है? एक तरह से कांस्टेंट है, ई का वैल्यू होता है 2.71। समझा? यस सर। तुम ये नहीं कर देना कि ई यहाँ पे लिखा हुआ है ई के पावर 1 हो गया, तो इसका ई के पावर 1 हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा, ठीक है। वहां पे वेरिएबल रहना चाहिए ना, समझ गए? तब होगा वही, जैसे कि यहाँ ई के पावर एक्स था तो ई के पावर एक्स, यहाँ ई के पावर थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में तो ई के पावर थीटा, ठीक है। ओके सर। ओके। अगर सर ई की पावर कोई हाँ वैल्यू हुई लाइक 3/2 या फिर कोई और वैल्यू, तो हाँ, तो वो हमारा जीरो, जीरो ही होगा ना? हाँ जी, हाँ जीरो ही ओके होगा, सर। क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा ना, 3/2 या कोई भी वैल्यू ले लोगे तो, ठीक है। 2.71 के पावर 3/2, तो वो भी कोई कांस्टेंट नंबर ही आएगा ना, तो उसका जीरो ही होगा, ठीक है। ओके सर। ओके, क्लियर है ना? यस सर। इसका बताओ तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का कोई बताओ कैलकुलेट करके। बताओ। x to the power
सर minus 1 x to the power minus 2. minus to the 1 power by x minus 2. square. इसको देखो 1/x को लिख सकते हैं हम, x के पावर minus -1, 1 बोलो in इसको ऐसे लिख minus सकते 2. हैं ना। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो पावर बाहर आया, -1 बाहर आया और x के पावर -1, यानी बचा -1 x के पावर -2, यही ना, बोलो। यस सर। तो ये क्या आ Yes. जाएगा, -1/x²। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², ठीक है। Okay, sir. ठीक है, तो ये सब चीजें याद कर लेना आप लोग, ठीक है। ठीक है सर। रूल्स पे आ जाए। Yes, sir. Yes, sir. अगर रूल्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट आता है, सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है ऐसा बोले एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सम रूल या डिफरेंस रूल, ठीक है, दोनों में सेम ही लगेगा। अगर हम सम और डिफरेंस रूल, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो। सर आपने रूल लिखा था डी ई की पावर एक्स होता है तो वो ई की पावर एक्स हो जाता है। फिर आपने एग्जांपल हाँ। दिया डी ई की पावर 3/2, तो उसमें 0 क्यों चाहिए, फिर ई की पावर एक्स आना चाहिए ना। नहीं, मतलब यहाँ पे देखो ई के ई की पावर जो पावर एक्स था ना, 3/2। एक मिनट देख लो, देखो यहाँ पे ई के पावर एक्स था ना, तो जो भी पावर था ना उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना। जो भी पावर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना। और ये पावर जो है वो एक तरह से मान लो वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है पावर। और यहाँ पे जो पावर था वो कांस्टेंट है, पावर मान लो यहाँ 1 ले लेते हैं ई के, ठीक है, 3/2, ये सब कांस्टेंट है और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरा कांस्टेंट ही है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 ही होगा, बोलो। यस सर। ओके, तो ये था। फिर हम बात करें सम और डिफरेंस रूल, ठीक है। तो देखो सम और डिफरेंस में कुछ ज्यादा करना नहीं रहता है, इसमें सिंपल क्या करो, मान लो कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, 2-3 फंक्शन है, ठीक है, वो सब ऐड हो रहा है, मान लो कि y=f(x) + g(x) + hx, ठीक है, इस तरह से कोई फंक्शन है, ठीक है, 3 अलग अलग फंक्शन है। तो अगर हमें dy/dx चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस भी ले लो, प्लस माइनस, ठीक है, तो इसमें सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x)dx, ठीक है, जो भी साइन बीच में है वो डाल दो। उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ g(x)dx, ठीक है, जो प्लस माइनस है वो डाल दो। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ hx/dx, ठीक है, जो भी प्लस माइनस है वो ऐसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले, y = x के पावर 4 प्लस e के पावर x प्लस cos x, ठीक है, या ऐसा ले लो माइनस साइन x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन प्लस में है, दूसरा फिर माइनस में आ रहा है, ठीक है, यानी प्लस माइनस करके इस तरह से है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, उसमें क्या करना, सभी को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। x के पावर 4 का हो जाएगा 4x के पावर 3, ठीक है, और जो भी प्लस है तो बीच में आ जाएगा प्लस, और e के पावर x का वही रह जाएगा, फिर बीच में माइनस आएगा और साइन का क्या आ जाएगा, cos x, ठीक है। जितना भी फंक्शन रहे ना, जितना भी आगे अगर फंक्शन रहेगा तो उसी तरह से हम लोग करते जाएंगे, ठीक है, बोलो, हेलो। ओके सर। तो ओके अगर सर। हम यस सर। एक और एग्जांपल ले, y इक्वल टू 1/x प्लस ln x माइनस cos x प्लस साइन x, ठीक है। इसका तुम निकालो तो dy/dx क्या हो जाएगा, बोलो।
-1 x to the power -2 हाँ plus 1 by x प्लस minus 1/x सर plus माइनस sin सर -1 by x स्क्वायर प्लस 1 by plus x प्लस sin sin x x प्लस plus cos x। cos x minus cos x देखो plus माइनस cos x को यहाँ पे क्या आएगा plus माइनस sin x माइनस माइनस plus माइनस प्लस हो sin x जाएगा। plus प्लस sin साइन x एक्स हो plus जाएगा ना cos x साइन plus एक्स cos प्लस x sin x कॉस प्लस एक्स cos x cos होगा। ठीक है। तो देखो 1/x का आ गया -1/x स्क्वायर plus ठीक है बीच में प्लस आया 1/x आ गया ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस था तो माइनस आएगा कॉस का माइनस साइन ठीक है कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस साइन yes एक्स sir फिर साइन का कॉस एक्स ठीक है। बोलो क्लियर है। yes sir ठीक है ठीक है दूसरा अगर हम रूल पे जाएं दूसरे रूल पे जाएं तो दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट रूल। क्या होता है product rule ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है ना कि मान लो जो भी अगर मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है ठीक है y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स ठीक है। दो फंक्शन है दोनों प्रोडक्ट में है एफ एक्स और जी एक्स मान लो दोनों प्रोडक्ट में है। तो अगर हमें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करना है इसका ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे पहले एक फंक्शन को बाहर रखेंगे ठीक है दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे ठीक है और फिर बीच में प्लस आएगा। अब दूसरे को बाहर रखेंगे और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे ठीक है। यस सर ओके so सर। तो एज फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें मान लो x के पावर 4 साइन एक्स ठीक है। इसका बताओ कोई 4x cube plus अच्छा हाँ तो देखो पहले करते हैं एक को मान लो बाहर रखें मान लो x के पावर 4 को बाहर रखें ठीक है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ना yes सर sir cos x cos आ x जाएगा। तो cos x आ sir जाएगा ठीक है। cos x आ जाएगा हाँ और फिर प्लस बीच में करेंगे और अब मान लो अब साइन एक्स को हमें बाहर रखना है ठीक है और 4x तो साइन एक्स को ऐसे लिखेंगे और 4x क्यूब आ जाएगा 4x क्यूब। ठीक है ये आ जाएगा ना। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा अगर इसको अरेंज कर ले तो यहाँ x के पावर 4 है यहाँ x के पावर क्यूब है तो x क्यूब को कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा x cos x cos x प्लस 4 साइन एक्स है ना। यस सर। तो ये इसमें और कोई एग्जांपल ले मान लो हम ऐसा ले लेते हैं yes e sir के पावर x ln x ठीक है। बताओ कोई e की पावर x into 1 by x into में 1 by e की पावर x x प्लस में ln x yes sir सर e की पावर x इंटू 1 बाय x प्लस 1 by ln x इंटू ex yes ठीक है sir ये सही है ना multiply by e की पावर x ये सही है ना। तो इसमें देखो yes प्रोडक्ट में क्या sir होता है ना यस सर। प्रोडक्ट में किसी भी एक को पहले कर लो ठीक है। तो क्यों इसमें दिक्कत इसलिए नहीं है कि बीच में प्लस है ठीक है तो a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो सेम ही आता है ठीक है। तो इसमें किसी एक को पहले डिफ्रेंशिएट करो फिर बाद में उसको बाहर रख लेना ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो किसी को भी सेकंड मान सकते हो किसी को भी पहले बाहर रख सकते हो ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बीच में प्लस आता है ठीक है ना। तो तुम मान लो कि ये लिखो या ये प्लस ये लिखो ठीक है बात सेम ही है ठीक है। ओके सर ओके तो ये कर लोगे ना अब yes यस yes सर yes sir यस सर। ओके तीसरा अपना हम लोग करते हैं डिवीजन रूल ठीक है। तीसरा हम लोग करते हैं डिवीजन रूल। तो
देखो डिवीजन रूल में ना बहुत कम यूज आएगा, ठीक है। नीट में ना, तुम लोग नीट में ही हो ना? यस यस सर। सर। हाँ, तो नीट में बहुत बहुत कम यूज होगा, ना के बराबर यूज होगा। जो भी यूज होगा ना, सबसे ज्यादा यूज तुम्हारा इसका होगा, ठीक है। ये सब सम और डिफरेंस का, ठीक है। इसका भी बहुत कम ही, ना के बराबर ही होगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल का और डिवीजन का तो कहीं हम लोग करेंगे भी नहीं शायद इसका यूज उतना, ठीक है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं डिवीजन रूल में क्या होता है कि y इक्वल टू, मान लो दो फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। दोनों क्या है, आपस में डिवाइड में है, डिवीजन में है, ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस सर। हम लोग ऐसे लिख लेते हैं इसको, फंक्शन को एफ एक्स नहीं एफ और जी लिख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। नहीं तो थोड़ा गंदा सा लगेगा एफ वाई जी, ठीक है। दो फंक्शन है, एक एफ और जी, दोनों फंक्शन एक्स का ही है मान लेते हैं। और हमें करना है, कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें देखो क्या होता है ना, सबसे पहले जो भी नीचे वाला टर्म है उसको नीचे सेम लिख दो स्क्वायर करके, ठीक है। जो भी नीचे वाला फंक्शन है उसको सेम लिख दो स्क्वायर करके। और फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि जो भी नीचे वाला है ना, उसको पहले हम लोग बाहर रखेंगे, ठीक है। जो भी नीचे वाला है उसको हम लोग पहले बाहर रखेंगे ऊपर में, ठीक है। तो नीचे वाला जी को बाहर रखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ को, ठीक है। एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे और बीच में फिर माइनस आएगा। अब एफ को बाहर रखेंगे, ऊपर वाले को बाहर रखेंगे और फिर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसको पहले डिफ्रेंशिएट करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले ध्यान रखना कि नीचे वाला तो स्क्वायर में रह जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिफ्रेंशिएट करना है ऊपर वाले को करना है, ठीक है। ऊपर वाले को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है। तो उस टाइम क्या, नीचे वाला बाहर रहेगा, ठीक है, ठीक है मल्टीप्लाई सर। में। फिर माइनस आएगा बीच में और फिर ऊपर वाला बाहर रहेगा, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक एग्जांपल के लिए हम लोग मान लो साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स या एक्स स्क्वायर ले लो ना, साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। बताओगे कोई? यस सर। बताओ। एक्स स्क्वायर टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू टू एक्स टू द पावर वन अपॉन अपॉन एक्स टू द पावर फोर। ओके, तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो एक्स का जो भी नीचे वाला है उसको स्क्वायर कर देना है। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स के पावर 4 आ जाएगा ना। अब यस नीचे सर। वाले को बाहर रखना है, नीचे वाले को बाहर रखना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो cos x, ठीक है। फिर माइनस आएगा, अब ऊपर वाला बाहर रहेगा और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आ जाएगा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो कुछ कॉमन आके कटेगा ना, देखो यहाँ से एक एक्स और एक एक्स कॉमन आके कटेगा, तो ये बच जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, है ना। यस देखो सर। ऊपर एक एक्स कॉमन लाकर दोनों में से नीचे से काट दो, कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ऊपर एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो इस पे ओके हम सर। लोग छोड़ देते हैं, इसको ज्यादा एग्जांपल नहीं करते हैं क्योंकि इसका यूज नहीं आएगा, ठीक है। नीट में इसका यूज नहीं आएगा। तो अब जो आता है ना, एक होता है चेन रूल, ठीक है। एक जो होता है चेन रूल, ठीक है। चेन रूल में क्या होता है ना कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है, ठीक है। इसको एग्जांपल से ही समझेंगे, पहले लिख देते हैं कि मान लो ऐसा ऐसा है
कि y इक्वल टू एफ इंटू जी एक्स, ठीक है। तो दो फंक्शन है, देख लो, एक फंक्शन f का था, ठीक है, और उसके अंदर जी एक्स है। जैसे कि अगर मान ले ऐसा कि साइन एक्स क्यूब, ठीक है, तो एक तो पहला है जो है फंक्शन अपना साइन है, और उसके अंदर जो है एक्स क्यूब है, तो एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, यानी दो फंक्शन दिख रहा है ना। Yes, या हम sir. ऐसा लिख ले y इक्वल टू एल एन साइन, ठीक है, ln sin x, तो पहला तो ln आया, फिर उसके अंदर sin x है, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं, ln के अंदर sin x है, ठीक है। यस सर। या हम यस लोग ऐसा सर। लिख सकते हैं y इक्वल टू रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रूट आया, उसके बाद एक ये आया पूरा फंक्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मान लो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, तो हम लोग इसमें चेन रूल का यूज करते हैं। और हम लोग कैसे करते हैं, ब्रेक करते, देखो जैसे जैसे आगे जाएंगे ना हम उसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे समझने के लिए हम ऐसा लिखते हैं, इसको तुम एग्जाम्पल से ही समझोगे कि y इक्वल टू, चलो यही ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले तो साइन का करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम पहले साइन का करेंगे तो जो उसके अंदर है वो सब वेरिएबल रहेगा। तो साइन का जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस, ठीक है, जो भी उसके Cos. साथ है वो एज इट इज आएगा कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। जैसे होता था ना साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है, उसी तरह साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब। तो एक तो ये साइन का हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई में ही सभी चीज चलता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई में अब एक्स क्यूब बचा, ठीक है, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। उसके बाद फिर एक्स बचा, तो एक्स का तो 1 हो जाता है ना, किसी भी चीज का उसी के Yes, रिस्पेक्ट में sir. डिफरेंशिएट करोगे ना, तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा अपने पास 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब आंसर, है ना। बोलो। Yes, sir. यस सर। एक बार दोबारा ठीक है, रिपीट कर दीजिए। तो इसमें देखो चेन रूल में क्या होता है ना, हमें डिफरेंशिएट करते जाना है। जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स था ना, तो पहले तो इस पूरे को डिफरेंशिएट करना। देखो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एफ डैश जी एक्स पूरा आ जाएगा, एफ डैश जी एक्स पूरा इसमें डिफरेंशिएट होगा, प्लस इंटू सब प्रोडक्ट में ही चलता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। इसको छोड़ दो, ये अगर समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एग्जांपल से ही समझते हैं, ठीक है। हमें बेसिकली डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। तो देखो y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, तो पहले आया साइन, ठीक है, तो साइन का कॉस, तो ये पूरा साइन एक्स क्यूब था, तो ये आ गया कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। अब आगे जैसे बढ़े तो साइन के अंदर आए, तो साइन के अंदर आ गया एक्स क्यूब, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ठीक है, एक्स के पावर n का हो गया ना ये 3x स्क्वायर, ठीक है। तो क्यूब का हो गया तो सिर्फ बचा एक्स, तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो बचा यही, ठीक है, 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन पूरे का हो गया 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। जैसे कि अगर हम बात करें y इक्वल टू ई के सर ये पावर, 1 कैसे आ रहा है? देखो x का तो 1 हो जाएगा ना, तुम भूल जाओ, मतलब मान लो कि यहाँ पे जैसे भी हम लोग करते थे ना कि y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है, तो साइन एक्स का तो साइन का तो कॉस हो जाता था, और x का तो 1 हो यस जाएगा सर। ना, ठीक है। तो यहाँ भी एक्चुअली चेन रूल लग रहा था, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो ये सिर्फ हम लोग कॉस एक्स लिख दे रहे थे। यहाँ पे सेम, पहले ओके तो सर। साइन का कॉस, ठीक है, फिर एक्स क्यूब का, फिर एक्स का। उसी तरह यहाँ पे देखो y इक्वल टू ई के पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो सबसे पहले ई के पावर एक्स का तो वही आ जाएगा ई के पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही अंदर जाए तो एक्स स्क्वायर का, तो फिर एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर x का 1, तो ये आ जाएगा 1. 2x इंटू ई के पावर, ठीक है। बोलो।
तो हमें लास्ट में x भी करना पड़ेगा। क्या बोलो जी? एक्स? x हाँ, को भी लास्ट में एक्स डिफरेंशिएट का करना कर सकते। पड़ेगा। हाँ हाँ, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करने पर 1 ही आ जाता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं करेंगे, ठीक है? 1 छोड़ ही देंगे, ओके ठीक है ना? तो सर। अगर हम ऐसा करें, y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? तो अब देखो y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो तुम पहले रूट का करोगे तो रूट एक्स का क्या आ जाता था? 1/2 रूट एक्स ना? यस सर, 1/2 रूट। तो पूरा रूट का तो ये आ गया, ठीक है? जैसे हम रूट के अंदर गए तो रूट के अंदर ये फंक्शन बचा, तो ये जो है दोनों देखो 2x। एडिशन में है, ठीक है? 2x+0 है ना? यस 2x प्लस 0। तो 2x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा x/√x स्क्वायर प्लस 1, है ना? यस सर। तो अगर हम और एग्जांपल लें y इक्वल टू मान लो sin 3x, इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो 1 मिनट के अंदर। cos x इंटू 3 cos 3x। ये आ जाएगा ना 3 × cos 3x, यस 3 इंटू cos 3x बिकॉज वो 1 होता ये आ जाएगा ना? बोलो। है। यस सर। यस सर। ओके। अगर हम और एग्जांपल लें y इक्वल टू हाँ जी बताओ इसका। ये देखो, ये क्या आ जाएगा? पहले तो रूट का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ये आ जाएगा ना पूरे का, इस रूट का। अब रूट के बाद देखो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में ये सब आ जाएगा, ठीक है? ये सब क्या है? एडिशन में, तो x² का 2x, फिर साइन एक्स का cos x, और 2 का 0, तो ये आ गया सर 1/2 2x प्लस, इंटू रूट नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ 2 भी आएगा, ठीक है? सर x प्लस कॉस एक्स अपॉन में वो पूरी डिजिट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 2 अंडर रूट में। हाँ ये सही है ना जो लिखा हुआ है अभी? बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। y इक्वल टू एक्स के पावर 3 प्लस e के पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो अब देखो, पहले तो यहाँ पे इसका हो जाएगा यहाँ पे देखो दोनों एडिशन में है, ठीक है? दोनों सम में है, x³ प्लस e के पावर एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें dy/dx, ठीक है? dy/dx, तो इसका तो आ जाएगा यहाँ पे 3x² ना, और यहाँ पे देखो चेन रूल लग जाएगा, यहाँ पे चेन रूल लगाओगे तो e के पावर x² और x² का 2x, ठीक है? 2x। क्लियर है ये? यस सर। यस। यस सर। तो डिफ्रेंशिएशन का हो जाएगा ना, फार्मूला याद हो जाएगा ना ये सब? अभी तक तो हो गया होगा फार्मूला याद आप लोगों को, सर। सर ठीक यस है? सर हो गया। ठीक है। यस सर। आप लोग का बैच कब से स्टार्ट हुआ था?
सर अक्टूबर सर से 8 स्टार्ट हुआ था। अक्टूबर कितने अक्टूबर से? 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। अभी तक क्या क्या कंप्लीट हुआ है? यूनिक एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट है। यस सर सर चैप्टर कंप्लीट हो गया है अपना। यूनिक एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है ना? यस चैप्टर Yes, कंप्लीट sir. हो गया और उसका टेस्ट भी हो चुका है। चैप्टर 1 अच्छा, उसका टेस्ट भी हो चुका है। अब आगे जो टेस्ट होने वाला है वो क्या चीज़ का है? सर मैथमेटिकल टूल्स का अभी कब वो है? नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे है। अच्छा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे। वैसे स्क्रू हाउस और वर्नियर कैलिपर आपने पढ़ाया था ना, हाँ, तो सर नोट्स मिल जाएंगे? क्योंकि उनसे भी बात की थी, जुनैद सर से भी बोला था, तो हाँ। शायद वो भूल गए। अच्छा, उन्होंने कंप्लीट करा दिया था ना? मतलब आपने उस दिन पढ़ाया था ना मुझे, मतलब सबको, हाँ हाँ। उस टॉपिक के लिए। अच्छा, उसका नोट्स तुम्हारे पास नहीं है क्या? मैंने तो यस ग्रुप में सर, भेजा था ना। मैंने तो ग्रुप में भेजा सर था एक ना। बार दोबारा भेज दीजिए। यस सर आपने भेज दिए। ओके, किसी के पास होगा तो फिर से ग्रुप में भेज देना, ठीक है? ओके सर। ओके, एक बार रीसेंड कर देना उसको। मैं देखूंगा, मेरे पास होगा तो मैं भी भेज दूंगा फिर से, ठीक है? सर वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ग्रुप पे। हाँ, वो तो वहाँ पे भी मिल जाएगी ना, जो भी रिसोर्स मटेरियल है वहाँ पे भी। यस सर। ओके। ओके सर। ओके, तो चलो, अभी टाइम है ना हम लोग के पास? यार बहुत पीछे चल रहा तुम लोग का सिलेबस, शायद जहाँ तक लगा मुझे। टेस्ट कैसा गया था यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट का? सर हाँ जी, बोलो। अच्छा गया था सर। अच्छा गया था ना? चलो, देखो हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है? आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है? कल हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? तो देखो, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है? जैसे डिफरेंशिएशन का था ना, ये डी अपॉन डी एक्स, मान लो कुछ भी, यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा वो एक्स का फंक्शन रहेगा, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। उसी तरह इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है? जो भी फंक्शन इंटू डी एक्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी रहेगा ना वो एक्स का ही फंक्शन रहेगा, ठीक है? यहाँ पे जो भी रहेगा वो फंक्शन एक्स का रहेगा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स, ठीक है? या ऐसा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है? तो एक्स का फंक्शन और डी एक्स मल्टीप्लाई में रहेगा यहाँ पे, समझ गए? इंटीग्रेशन जो होता है ना, एक्चुअली इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन जो होता है ना, तुम लोग चूंकि नीट में हो तो इतना करना नहीं है, वो फार्मूला से ही काम चल जाएगा। फार्मूला याद होना चाहिए और कैसे इंटीग्रेट होता है वो, ठीक है? इंटीग्रेशन जो होता है ना वो इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है? इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा, ठीक है? तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन ये हो गया, इस तरह से साइन बनता है, ठीक है? एफ एक्स डी एक्स, ठीक है? जो भी फंक्शन रहेगा जिसको कि इंटीग्रेट करना है, और डी एक्स जिसके रिस्पेक्ट में करना है, जैसे वहां पे होता था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है? जो भी फंक्शन आती थी यहाँ पे आती थी जिसको डिफरेंशिएट करना, और डी एक्स मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करना रहता था, ठीक है? उसी तरह ये जो है सिंबल है इसका, इंटीग्रेशन का। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट फार्मूला आती है ना, सबसे फर्स्ट, वो फिर वही आ गया, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे जो आता है ना, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स, वो आ जाता है एक्स के पावर एन प्लस वन। देखो यहाँ पे क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है और डिवाइड हो जाता है एन प्लस वन से, यानी पावर के एन प्लस वन से डिवाइड हो जाता है। एक सी भी आते हैं, ठीक है?
प्लस में सी भी आता है, लेकिन हम लोग सी नहीं लिखेंगे, उसका कोई भी उतना सिग्निफिकेंस हम लोग के जो नीट के सिलेबस में है ना वो नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ हमें फार्मूला याद करना है डिफरेंशिएशन का और कैसे होता है। ठीक है, तो एक्स के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। एज एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, यानी हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है ना, तो एक्स स्क्वायर का करना है तो देखो एक्स के पावर n प्लस वन, यानी पावर में एक ऐड हो जाएगा और पावर प्लस वन से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री, है ना, समझ आया? Yes, sir. अगर हम यस फिर एक एग्जाम्पल इंटीग्रेशन एक्स फाइव डी एक्स क्या आ जाएगा इसका बताओ। X raised to power 6 upon 6. प्लस ठीक है, एक्स के पावर सिक्स अपॉन सिक्स, है ना, तो ये था अपना फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, देखो अगर कोई भी चीज अगर मान लो इंटीग्रेशन, मान लो एफ एक्स, मान लो कोई भी कांस्टेंट इंटू एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट से मान लो वेरिएबल मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो भी कांस्टेंट है ना वो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, और सिर्फ हम इंटीग्रेशन वेरिएबल का करेंगे। ठीक है, एज एग्जांपल अगर हम देखें, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ मान लो थ्री एक्स के पावर फोर मान लो इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे थ्री देखो एक्स के पावर फोर से मल्टीप्लाई है, यानी इसमें थ्री से मल्टीप्लाई किया गया, थ्री कांस्टेंट है तो थ्री क्या है बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स के पावर फाइव बाई फाइव ना, पावर 5 अपॉन में तो ये आ 5। जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इतना स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे आंसर। ठीक है, इसका अगर आ गया तो डायरेक्ट लिख देंगे थ्री इंटू एक्स के पावर फाइव बाई फाइव। ठीक है, ओके सर। ओके, तो अगर हम ऐसा ले एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ मान लो फाइव इंटू एक्स के पावर हाफ जी एक्स, क्या आ जाएगा बताओ कोई। फाइव इंटू एक्स टू द पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू। हाँ, तो ये आ जाएगा फाइव तो बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स के पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लोगे तो ये टेन बाई थ्री, टू ऊपर चला जाएगा, टेन बाई थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू। ठीक है, बोलो क्लियर है? यस सर। अगर मान लो ऐसा हो कि इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स सिर्फ एक्स हो, तो मान सकते हैं ना कि एक्स के पावर वन है। यस सर। ठीक है, Yes, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ऐसा लिखा हो मान लो इंटीग्रेशन सिर्फ डी एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग, एक्स ये एक्स आ जाएगा ना। x की वैल्यू 0 है, ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x अपॉन 1। इसको एक्स के पावर जीरो इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ना, कोई भी चीज का पावर जीरो यानी वन हो जाता है ना, कोई भी यस चीज के सर। पावर Yes, जीरो sir. वन हो जाएगी ना, यस सर तो ये आ मैथमेटिक्स। जाएगी, तो ये आ जाएगी इंटीग्रेशन, तो एक्स के पावर जीरो प्लस वन बाई जीरो प्लस वन, यानी एक्स के पावर जीरो प्लस वन बाई जीरो प्लस वन, ये कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा ना। सर एक्स आ यस जाएगा। सर। ठीक है, तो इसको याद रखना, इंटीग्रेशन सिर्फ डी एक्स लिखा हो तो ये एक्स आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन मान लो डी थीटा लिखा हो तो ये सिर्फ थीटा आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये एक्स के पावर एन का था। कुछ फार्मूला और लिख देते हैं हम लोग, जैसे इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सब आगे फार्मूला है। इंटीग्रेशन मान लो जी एक्स का तो हो गया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। माइनस ठीक है, cos x। हाँ, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का सेम वही आ जाएगा ई के पावर एक्स। ठीक है, बोलो।
Yes, sir. ओके सर। Yes, sir. sir. यस इंटीग्रेशन 1/x का, यार यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा सा dx भी लिख दो, ठीक है। वन अपॉन एक्स डी एक्स। बताओ तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था? Sir, ln का। ln x का ना, ठीक है। तो Yes, 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग। फिर यहाँ पे सेम सबसे ज्यादा जो यूज होगा वही होगा x के पावर n का ही, ठीक है। सबसे ज्यादा जो यूज होगा x के पावर n का ही। अगर उसके बाद ज्यादा यूज होने की आए तो कॉस और साइन, ठीक है। कॉस और साइन, ठीक है। okay, sir. कॉस और साइन, इस पे ज्यादा फोकस करना, इस दोनों पे, और x के पावर n पे। फिर अगर हम इसमें रूल्स की बात करें, ठीक है, इसमें अगर रूल्स की बात करें तो तुम्हारे पास जो यूज होगा रूल्स में वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का होगा, ठीक है। सम और डिफरेंस का होगा, ठीक है। यानी मान लो तुम्हारे पास ऐसा लिखा हो कि y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, ऐसा, ठीक है। तो अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना हो, वाई डी एक्स करना हो, तो तुम सभी को अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। Yes, sir. प्लस माइनस जो भी बीच में रहेगा वो एज इट इज जाएगा, और ये डिफरेंशिएट इंटीग्रेट होते जाएगा। क्लियर है? Yes, अगर sir. हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन मान लो ऐसा करना है, 3x² प्लस कॉस एक्स प्लस 1/x, माइनस ले लो बीच में कोई, ठीक है, माइनस x के पावर 5 dx। बतलाओ कोई। Sir, 3x cube upon 3 plus sin x minus ln x minus 5 to the power 5x to the power 6 upon 6 हाँ, देखो 3x³ 3 प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स sin x. माइनस 1/x का माइनस 1/x² ना, नहीं सॉरी, 1/x का ln x ना, Yes, ठीक है, sir. और माइनस x के पावर 5/5, ठीक है। 5 in 5. यही आ जाएगी ना। Yes, sir. तो ये था रूल्स अपना। और सबसे ज्यादा जो यूज होगा ना, ठीक है, नीट की सिलेबस की बात करें तो यही आएगा, ठीक है, सम या डिफरेंस वाला ही, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट वगैरह थोड़ा टफ हो जाता है, वो मैथ में पढ़ना है, ठीक है, मैथ वाले को पढ़ना है। और मैथ वालों को भी ना इंटीग्रेशन की बात करें ना तो इंटीग्रेशन यहीं से आता है फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन यूज होता है ना यहीं तक रह जाता है सीमित, ठीक है। मैथ में वो प्रोडक्ट डिवीजन जो भी रूल्स है वो वहाँ पे यूज करते हैं वो। क्लियर है? तो Yes, आप लोग क्या sir. करना ना, आप लोग यस को क्या सर काम करना है, आप लोगों को क्या करना है कि सभी फार्मूला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एक एक फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही फार्मूला है तुम्हें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसका क्या रिजल्ट होता है। क्लियर है? यस सर Okay, sir. ठीक है, मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी बता दिया। दोनों में देखो x के पावर n वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे हम बात करें डिफरेंशिएशन की या इंटीग्रेशन का, सबसे ज़्यादा 90% फिजिक्स में अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होगा तो
वो वहीं से आएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। Yes, sir. फिर 90% तो वो हो गया। फिर उसमें 10% में से जो बचा, ठीक है, उसमें मान लो 8 से 9% साइन कॉस, ठीक है, और सब वगैरह बहुत कम ही, ना के बराबर नीट के सिलेबस में आएंगे। ओके, Okay, sir. यस सर। कुछ पूछना है आप लोगों को किसी को? No, sir. किसी को कुछ पूछना हो? नो सर। ठीक है। No, sir. डीपीपी या मॉड्यूल है बेसिक मैथ का? नो सर। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसा करना ना, जो भी एग्जाम्पल करवाया गया ना वो कर लेना, ठीक है, और फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है, ठीक है, जैसे ही फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, वहां से वो शुरू हो जाएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। सर आप वो नहीं भेजोगे असाइनमेंट करने के लिए आज की क्लास का? हाँ हाँ जी, आलिया बोलो। हेलो। सर असाइनमेंट नहीं सेंड करोगे आप असाइनमेंट सर डेली सेंड आज की करते थे क्लास के क्या? लिए? सर डेली सेंड करते थे क्या ये असाइनमेंट? हेलो सर आलिया। सर ने तो नहीं करे, पर जो नोट्स होते थे उसमें क्वेश्चंस होते थे। अच्छा, नोट्स में कोई ना, ऐसा करते हैं ना, चलो देखते हैं, इसमें डाल देंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। ओके, Okay, नोट्स sir. भेज। ओके। ऐसे अगर नहीं भी गया ना, तो इसमें क्या करना, क्या है, तुम लोग फार्मूला याद रखो ना, ठीक है। यही जो भी क्वेश्चन रहेगा क्या रहेगा, वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। एक्स के पावर 5 की जगह एक्स के पावर कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन की जगह प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। ई के पावर एक्स हो गया, एल एन एक्स हो गया, ठीक है। एक्स के पावर एन में तो कितना भी हो सकता है, साइन कॉस, ठीक है। तो मेन है फार्मूला याद होना चाहिए और कैसे डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। और सबसे देखो, इसमें बेसिक ही आएगा, ठीक है ना, जो यूज होगा ना बेसिक ही यूज होगा। ओके। Okay, sir. यस सर। ओके सर। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इसके बाद कुछ ग्राफ है, ठीक है। कल है आप लोग का लेक्चर? कल नहीं है शायद ना, परसों है ना? यस सर पर Yes, sir. यस सर। ओके। तो परसों ना हम लोग कुछ ग्राफ्स देख लेंगे, ठीक है। उस ग्राफ में ग्राफ्स कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे, काइनेमेटिक्स पे। ओके। Okay, sir. ओके सर। चलो ठीक है, Okay, तो sir. Good night, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। गुड नाइट। गुड नाइट ओके एवरीवन। सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।